हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। सो देखो यार, लास्ट क्लास में हमने एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। वो ये था कि जब पार्टनर रिटायर होता है तो वो पूरी कैलकुलेशन होती है कि रिटायरिंग पार्टनर को कितने पैसे मिलने हैं। कहाँ होती है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। फिर पार्टनरशिप फर्म या तो उसको उसी टाइम पे कर देती है या फिर वो क्या कहती है कि कुछ टाइम बाद पे करूँगी। तो अगर वो उसको उसी टाइम पे नहीं करती तो जितना भी अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर ने लेना होता है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब ये माना जाता है कि अब रिटायरिंग पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को उतने अमाउंट का लोन दिया है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी कहानी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। आज हम क्या करने वाले हैं? आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके टीएस ग्रेवल में नहीं है लेकिन डीके गोयल में है, ठीक है। और वो एक ऐसा क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। लोन अकाउंट से रिलेटेड ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, उसमें एक एडिशनल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो देर किस बात की, फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डीके गोयल का आई थिंक क्वेश्चन नंबर 36 है, ठीक है। अगर आपके पास डीके गोयल है और अगर नहीं है तो क्वेश्चन स्क्रीन पे है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन को रीड करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में अलग क्या है, राइट। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जी, ठीक है। आपको बैलेंस शीट दे रखी है, ये बैलेंस शीट है। अब बैलेंस शीट में आपको एक चीज़ नोटिस करनी है। क्या नोटिस करनी है? लाइबिलिटी साइड पे, ठीक है, क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, जनरल रिजर्व है, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको दे रखा है पार्टनर्स का लोन अकाउंट। पहले से ही पार्टनर्स का लोन अकाउंट दे रखा है एक्स और वाई का। एक्स 50,000, वाई 40,000। तो एक बार पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है। ध्यान से मेरी बात सुनो। पहली बात तो लाइबिलिटी साइड पे आ रहा है। क्या आ रहा है? लाइबिलिटी साइड पे, मतलब पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है? लाइबिलिटी। दिस मीन्स कि पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर से पहले ही लोन ले रखा है। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में पढ़ा था कि पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लोन दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, राइट। तो अगर आपके बैलेंस शीट में लोन आ रहा है एक्स और वाई का, दिस मीन्स कि एक्स और वाई ने पार्टनरशिप फर्म को ऑलरेडी लोन दे रखा है 50 और 40,000 का। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है, ओके। उसके बाद देखो क्या हुआ, वाई डिसाइडेड टू रिटायर। अब वाई रिटायर हो गया। कौन हो गया? वाई रिटायर हो गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वाई ने एक तो पहले ही लोन दे रखा है और अब वाई अपना हिसाब किताब करेगा। तो यही एक नया कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना है कि बेसिकली इस लोन अकाउंट का क्या किया जाएगा, यही हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो हम इस क्लास में यही डिस्कस करने वाले हैं कि बैलेंस शीट में अगर ऑलरेडी रिटायरिंग पार्टनर का लोन दे रखा है, अब देखो जैसे यहाँ तो लाइबिलिटी साइड पे है, हो सकता था कि एसेट साइड पे भी हो, उसको भी डिस्कस करूंगा इसी क्लास में, ठीक है, ओके। इसके बाद देखो फिर आपको वही कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी है। अब पूरे क्वेश्चन में बस आपको एक चीज नोटिस करनी है, क्या किसी भी पॉइंट में ये मेंशन्ड है कि आपने, मतलब पार्टनरशिप फर्म ने रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कर दी? क्या पूरे क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन्ड है? नहीं। तो इसका मतलब कि भाई जो भी अमाउंट उसको मिलना होगा वो भी लोन अकाउंट में चला जाएगा, डबल डबल लोन अकाउंट हो जाएंगे। तो टेंशन मत लो, सब कुछ बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा। बस उससे पहले आप क्या कर लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, तीनों का फॉर्मेट एक साथ जल्दी से प्रिपेयर कर लो और फिर क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखो ओके दोस्तों, तो मेरा तो फॉर्मेट बन चुका है, आई होप आपने भी बना ही लिया होगा, ठीक है। एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। देखो सबसे पहले है स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड बाय ₹12,000। स्टॉक को डेप्रिशिएट करना है। स्टॉक आपका कितने का है? 1,24,000 का। 12,000 बाय 12,000 मतलब 12,000 से कम करना है, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे आ जाएगा। लॉस हो रहा है भाई, ठीक है। टू हम यहाँ पे लिख देते हैं टू स्टॉक, यहाँ मैंने लिख दिया टू स्टॉक 12,000 रुपीज़, 12,000 रुपीज़, ऑल राइट। इसके बाद देखो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस शुड बी रिटन ऑफ। क्या लिखा है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस टू बी रिटन ऑफ। अगर ये नहीं बोलता तो क्या हम राइट ऑफ नहीं करते? हम तब भी करते। आपको पता है कि ये जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आपको बैलेंस शीट में दिख रहा है कितने का? 16,000 का। इसको राइट ऑफ करना होता है, मतलब बैलेंस शीट से हटाना होता है। कैसे राइट ऑफ करते हैं? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। ये सुनो, मतलब क्या हुआ, देखो आपके बैलेंस शीट में एक एसेट आ रहा है 16,000 का, अब आपको उसको हटाना है। अगर आप अपने बैलेंस शीट से किसी एसेट को हटा रहे हो तो एक तरीके से वो क्या हो रहा है, आपके लिए लॉस हो रहा है। अपना एसेट हटा रहे हो और जो लॉस है वो कौन शेयर करेंगे? पार्टनर्स शेयर करेंगे। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आप यहाँ लिख दोगे कि क्या लिख दोगे? टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस,
राइट ये तो हम चेंज इन PSR एडमिशन कब से करते हुए आ रहे हैं, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ऑल राइट कितने का है आपके पास है ये 16,000 रुपीज़ का, और ओल्ड PSR आपको दे रखी है 3:3:2 दे रखी है, 3:3:2 में हम इसको राइट ऑफ करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 2 6 6 और 4 कितना हो जाएगा 6 6 और 4 तो 6,000, y का भी 6,000 और इसका आ जाएगा 4,000, हो गया 16,000। ऑल राइट तो हमारे पहले के 2 पॉइंट्स हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, अच्छा आपको पता है बैलेंस शीट भी हम साथ साथ बना रहे हैं, तो स्टॉक की जो वैल्यू है पहले कितनी थी, पहले थी 124, अब 12,000 से कम हो गई है तो 1,12,000 आप बैलेंस शीट में लिख सकते हो साथ साथ, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया स्टॉक 1,12,000, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके ठीक है। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट है आपका प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट टू बी इंक्रीज टू ₹6,000। टू और बाय का खेल आपको पता है, बाय मतलब इतने से इंक्रीज डिक्रीज करना है, टू मतलब इंक्रीज डिक्रीज करने के बाद अब इतनी वैल्यू है, टू मतलब इतनी वैल्यू है, तो प्रोविजन इंक्रीज करना है और कितने वैल्यू हो जाएगी 6,000, इंक्रीज करने के बाद 6,000 हो जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, पहले आपके पास कितना है 4, अब इंक्रीज के बाद कितना हो गया 6, तो कितना इंक्रीज करना है 2,000 से, बात समझ में आई, कितना इंक्रीज करना है 2,000 रुपीज से। अगर आपको प्रोविजन को इंक्रीज करना है दोस्त तो कहाँ लॉस ही हो रहा है, डेबिट साइड पे लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ऑल राइट कितना आ जाएगा ये 2,000 रुपीज, डन डना डन डन। बैलेंस शीट में लिख लें तो बैलेंस शीट में डेटर्स कितने के आएंगे 80 के, ये आपको दिख रहा होगा 80 के, ठीक है। और अब प्रोविजन कितना हो जाएगा 6,000, तो लिख लेते हैं फटाफट से, डेटर्स विल बी 80,000। ऑल राइट और माइनस करेंगे लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन कितना 6,000, कितना 6, तो अब नेट कितना हो गया, नेट हो गया 74,000। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना दोस्त, बस ठीक है ठीक है ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट इज फिक्स्ड एसेट्स बी अप्रिशिएटेड बाय 10%, बढ़ाओ वैल्यू बढ़ाओ 10% से। फिक्स्ड एसेट्स हैं कितने के 3 लाख के, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, कितने के हैं 3 लाख रुपीज़ के, ये देखो ये 3 लाख के, 10% से इंक्रीज करना है, 30,000 से इंक्रीज करना है, तो बाय फिक्स्ड एसेट्स, भाई एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो फायदे की बात है, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आएगा 30,000 रुपीज़, क्या आ गया 30,000। रिवैल्यूएशन बहुत डिटेल में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब फिक्स्ड एसेट 3 लाख के थे, 30 से इंक्रीज हो गए, तो बैलेंस शीट में आप इसको लिख सकते हो फिक्स्ड एसेट्स 3,30,000, फिक्स्ड एसेट्स 3,30,000, कोई दिक्कत ही नहीं है, ओके ये भी हो गया। तो पहले के 4 पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं, गुडविल ऑफ द फर्म 80,000 दे रखी है, सॉरी 80,000 दे रखी है। अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर भी एडजस्टेड, ऑफ कोर्स जो भी आपका अमाउंट होगा वो आपको किससे एडजस्ट करना है, एक्स और जी, मतलब जो भी गेनिंग पार्टनर होंगे। तो देखो आपको पुरानी PSR दे रखी है, क्या कहीं भी पूरे क्वेश्चन में नई PSR है क्या, नहीं है, नई PSR नहीं है। आपको एक चीज़ अच्छे से पता है, क्या पता है कि सुनो यहाँ पे रिटायर हुआ Y, ठीक है, तो अब X और Z अगर कुछ भी गिवन नहीं होता तो उसी रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करते हैं जो इनकी पहले थी, मतलब 3:2, हाँ या ना। तो न्यू PSR भी 3:2 हो जाती है और इनकी गेनिंग रेशियो भी 3:2 हो जाती है, ये भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो वर्किंग नोट एक बना लो छोटा सा, यहाँ हम बना लेते हैं वर्किंग नोट। देखो गुडविल, तो मैं यहाँ लिखता हूँ वाइज शेयर ऑफ गुडविल, वाइज शेयर ऑफ गुडविल। ऑल राइट देखो कितनी वैल्यू है गुडविल की वैल्यू है 80,000, ठीक है। और Y का शेयर कितना है 3/8 विच मीन्स इसको कितने पैसे मिलने चाहिए 30 मिलने चाहिए। कौन देगा, X और Z, तो इसका मतलब X कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, X कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, Z's कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू Y's कैपिटल अकाउंट, टू Y's कैपिटल अकाउंट, हाँ या ना। तो देखो सिंपल सी बात है, Y को मिलने हैं 30, देगा कौन, X और Z, कौन सी रेशियो में, गेनिंग रेशियो में दोस्तों। तो गेनिंग रेशियो है आपकी 3:2, राइट 3:2, ये आ जाएगा 18,000 और 12,000, 3:2। बात समझ में आ गई, जल्दी से इसको पोस्ट कर दो कैपिटल अकाउंट में। तो X का अकाउंट आपको डेबिट करना है, तो टू Y's कैपिटल अकाउंट, टू Y's कैपिटल अकाउंट
कितने से करना है, x का 18,000 से और z का 12,000 से, लेकिन y का कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट करना है, तो बाय x कैपिटल अकाउंट और बाय z कैपिटल अकाउंट, कितने कितने से 18 से x और 12 से y। ऑल राइट, तो y का अकाउंट क्या हो गया, 30,000 से क्रेडिट हो गया। ये बात समझ में आ गई, ओके ठीक है। और तो कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, तो जल्दी से रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस बताओ। 30,000 12 to 14 प्रॉफिट आ रहा है भाई, मज़ा मज़ा। प्रॉफिट कितना आ रहा है, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, x y और z। 30 माइनस 14 16,000, तो 16,000 को 3:3:2 में बांटोगे तो कितना आएगा, 6 6 और 4, बिल्कुल सही, राइट ठीक है। ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया, हाँ जी क्लोज हो गया। और इस प्रॉफिट को भी रिवैल्यूएशन में डाल दो, डाल दो डाल दो, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000 और आपका 4,000। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब आते हैं आपके बैलेंस शीट में, तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख लें, कितना है 1,60,000 और 50, 1,60,000 एंड 50, ये हम जल्दी से लिख लेते हैं बाय बैलेंस BD, 1 लाख और फिर 60 एंड देन 50, ओके ओके ओके। उसके बाद आपको पता है पूरी बैलेंस शीट को स्कैन करो, ऐसा कोई आइटम तो नहीं है जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आता है। देखो देखो देखो, एक एक करके, सबसे पहले हमें दिख रहा है जनरल रिजर्व, 80,000 3:3:2 में बांटना है, जल्दी से बांटो भाई, बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व ठीक है। 3:3:2 मतलब 80,000 है, तो भाई 30,000, फिर उसके बाद 30,000 और 20,000, येस और नो, बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, जनरल रिजर्व बढ़ गया। इसके बाद देखो, इसके बाद जनरल रिजर्व पार्टनर्स का लोन अकाउंट क्या करना है अभी डिस्कस करते हैं। उसके बाद देखो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बांट दिया, प्रॉफिट एंड लॉस भी दे रखा है दोस्तों, कितने का, 4,000 का, 4,000 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है। एसेट साइड पे क्या है, बोलो 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 बोलो, एसेट साइड पे दे रखा है क्या है, लॉस है, क्या है, ये है लॉस। एसेट साइड मतलब डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस। तो 4,000 को 3:3:2 में बांटेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस है तो ऑफकोर्स डेबिट साइड पे आएगा, हाँ या ना, ठीक है। 3:3:2 में किसको बांटना है, आपको बांटना है 4,000 को। अच्छा 8 5 1500 और 1,000, 1500 और 1,000, बस 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 बस। तो जो हमने करना था वो तो हमने कर लिया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, हम आते हैं वाई पे। किस पे आएंगे, वाई पे आते हैं। अच्छा ठीक है, अब वाई सुनो, मेरी बात सुनो। अब वाई हिसाब किताब कर रहा है कि मैंने पार्टनरशिप हमसे कितने पैसे लेने हैं, पार्टनरशिप हमसे कितने पैसे लेने हैं, सारा हिसाब किताब किस में हो जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो वाई ने हिसाब लगाया, ठीक है। देखो क्या हिसाब लगाया, वाई ने अपना अकाउंट देखा, 60,000 मिलने हैं, 30 मिलने हैं, फिर 18,000 मिलने हैं, 12,000 मिलने हैं और लास्ट में 6,000 मिलने हैं। तो उसने देखा 126 तो आ रहा है यहाँ का, ठीक है। इस साइड का कितना आ रहा है, यहाँ मैं लिख देता हूँ रफ में 1,26,000 और डेबिट साइड पे 6,000 कम हो जाएंगे, 1,500 कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब नेट अमाउंट जो वाई को मिलना है वो है 1,18,500। वाई ने सोचा 1,18,500 मुझे वाई पार्टनरशिप हमसे लेना है। वाई ने क्या सोचा, मैंने पार्टनरशिप हमसे 1,18,500 लेना है, लेकिन 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 मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब वाई को याद आया, अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे 1,18,500 नहीं लेना है भाई, मैंने तो पार्टनरशिप फर्म को लोन भी दे रखा है, कितने का, 40,000 का, भाई वो भी तो लेना है। मुझे एक बात बताओ, पार्टनर ने अगर पार्टनरशिप फर्म को दे रखा है लोन और अब वो जा रहा है तो वो क्या बोलेगा, भाई वो लोन दिया था वो भी वापस करो, ऑफकोर्स, बोलो हाँ या ना। वो क्या बोलेगा, भाई वो लोन दिया था उसको भी वापस कर दो। तो वो क्या बोलेगा, कैपिटल अकाउंट से लेना है 1,18,500 और लोन का भी 40,000 लेना है, विच मीन्स कि एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो 1,58,500 लेना है। सर दोबारा समझाओ, देखो देखो देखो, ध्यान से सुनो, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। ये आपका वर्किंग नोट, ओके। आपने निकाला वाइस कैपिटल बैलेंस, कितना निकाल लिया, 1,18,500, बोलो हाँ या ना। ये तो उसने लेना ही लेना है, और लोन का जो अमाउंट है दोस्त, ये भी तो वाई ने पार्टनरशिप फर्म को दिया है, अरे तभी तो पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी है, करेक्ट बात है। तो वाई क्या बोलेगा, यार मतलब वो भी दे ही दो ना मुझे, कितना, 40,000। तो एक्चुअली में इसने कितना लेना है, 158,500। लेकिन सर इस लोन अकाउंट को तो बैलेंस शीट में मेंशन कर रखा है, तो इसका क्या करेंगे। अब देखो आपके पास दो ऑप्शन है,
क्या दो ऑप्शन है, सुनो मेरी बात, ध्यान से मेरी बात सुनो। 1,18,500 ये उसने लेने हैं, क्या उसको पैसे अभी मिल रहे हैं? बोलो हाँ या ना। क्या उसको पैसे अभी मिल रहे हैं? नहीं भाई, पूरे क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं किया कि अभी मिल रहे हैं। इसका मतलब आप ये 1,18,500 भी उसके लोन अकाउंट में डालोगे। बोलो हाँ या ना। पार्टनरशिप हम कहेगी बाद में ले लियो यार, क्या है ये भी बाद में ही मिलेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, वाई का जो कैपिटल अकाउंट था वो भी लोन में ट्रांसफर हो गया, और जो लोन पहले का था वो तो चल ही रहा है, उसके पैसे भी नहीं मिलेंगे उसको। भाई पैसे या तो सारे मिल जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना कहीं मेंशन किया है कि लोन रीपे कर दिया, नहीं। 40,000 की पेमेंट की बात भी नहीं करी गई है, और ना तो इसकी पेमेंट की बात करी गई है। तो मतलब 118,500 भी क्या बन गया उसका लोन। तो एक्चुअली में अब 158,500 बन गया लोन अकाउंट। सर दोबारा, एक बार दोबारा, चलो देखो, आपने वाई का कैपिटल अकाउंट बनाया, ठीक है, और कितना आया 1,18,500, 1,18,500। क्योंकि क्वेश्चन ने मेंशन ही नहीं किया कि पेमेंट अभी करी गई है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई ये अमाउंट भी उसके लोन में ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपको पता है जब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं होता दोस्तों, तो आप क्या मानते हो कि वो अमाउंट पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को एज ए लोन दे दिया, यही मानते हो। क्योंकि 118,500 अब वाई को नहीं मिल रहे, तो क्या माना जाएगा कि वाई ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दे दिया, तो ये भी लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। देखो ये अभी हमने लास्ट क्लास में ही सीखा था। आप क्या करोगे, इसको भी लोन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे टू वाइज लोन अकाउंट। कितना आ जाएगा ये 1,18,500। बोलो हाँ या ना, राइट। तो इसका मतलब दोस्तों 40,000 का लोन पहले से चल रहा है, नहीं चल रहा, बिल्कुल चल रहा है, और 118,500 का लोन और आ गया दोस्तों। तो अब जो बैलेंस शीट में आप वाई का लोन दिखाओगे वो कितने का दिखाओगे, 158,500 का। यही बात समझ में आई, यही मुझे आपको कराना था। ये क्वेश्चन टीएस में नहीं है, दिक्कत वाली बात है, बात समझ रहे हो। तो देखो अगर लोन की पेमेंट नहीं हुई है, ठीक है, तो वो तो बैलेंस शीट में दिखेगा। ये जो 40,000 का लोन है ये तो बैलेंस शीट में अभी भी दिखेगा, प्लस कैपिटल अकाउंट की पेमेंट भी नहीं है, तो वो भी क्या बन जाएगा, लोन बन जाएगा और इसी में ऐड हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फटाफट से कैपिटल अकाउंट के बैलेंस निकालते हैं एक्स और जी के। देखो 1 लाख प्लस 30 प्लस 6 136 माइनस 6,000 माइनस 18,000 माइनस 1,500, तो ये मेरा आ रहा है दोस्तों 110,500 बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। जी का देखते हैं 50 प्लस 20 प्लस 4 74 माइनस 4 माइनस 12,000 माइनस 1,000, ये आ रहा है 57,000। आई होप इसका टोटल कर लेना, तीनों का टोटल नीचे लिख लेना ध्यान से, ठीक है, राइट। तो ये आपका कैपिटल अकाउंट खत्म हो गया। अब बैलेंस शीट ध्यान से बनाएंगे, ठीक है। बैलेंस शीट में देखो क्या होगा, देखो बैलेंस शीट में सबसे पहले तो मैं क्या लिख देता हूँ, जो हमारा कैपिटल अकाउंट है, क्या है कैपिटल अकाउंट, जो मुझे पता चला है अभी एक्स और जी का। एक्स कितना है 110,500, यही है ना, हाँ, और जी का कितना है 57,000, तो ये आपका हो जाएगा 1,57,500, राइट। अब आते हैं लोन पे। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा वाई का लोन अकाउंट, ऑफकोर्स पार्टनरशिप फर्म ने पैसे देने हैं दोस्त, तो देखो 40,000 का लोन तो पहले से ही था, और 1,18,500 का लोन और आ गया, 1,18,500 का लोन और आ गया, विच मीन्स 158,500 हो गया। बात समझ में आ गई। बाकी आइटम्स भी जल्दी से लिख लेते हैं बैलेंस शीट में। देखो बैलेंस शीट को थोड़ा साफ कर लो, हाँ जी। तो देखो सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,50,000 के, ठीक है, 2,50,000 के सन्ड्री क्रेडिटर्स को जल्दी से लिख लो। सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,50,000, ठीक है। और आपको पता है एक्स का लोन अकाउंट भी है। एक्स ने देखो मेरी बात सुनो, एक्स के लोन अकाउंट का तो कुछ नहीं हुआ, हमने कुछ डिस्कशन नहीं करी, क्यों, क्योंकि एक्स तो अभी भी पार्टनर है ना, उसका तो जो चल रहा है चलने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें सेटलमेंट किसका करना था, वाई का, हमें वाई का सेटलमेंट करना था, राइट। तो एक्स लोन अकाउंट 50,000 वो चलने दो, मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अलग से भी लिखोगे तो एक्स लोन अकाउंट 50,000, ऑल राइट। थोड़ा बैलेंस शीट में स्पेस को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, हाँ जी। और कुछ है लायबिलिटी साइड पे, नहीं, एसेट पे आते हैं। कैश एट बैंक 50, क्या कैश एट बैंक में कुछ भी चेंज आया, नहीं, पार्टनरशिप हमने पैसे तो दिए नहीं है किसी को, ठीक है। कैश एट बैंक 50,000 यहाँ पे लिख दो, कैश एट बैंक 50,000 रुपीज़, कितना आ गया ये 50,000, नो प्रॉब्लम।
इसके बाद देखो क्या है, बिल्स रिसीवेबल 60, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंज ही नहीं आया, बिल्स रिसीवेबल में 60 में डाल दो इसको भी, बिल्स रिसीवेबल 60,000 आ गया आपका बिल्स रिसीवेबल, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है। इसके बाद देखो डेटर्स हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, स्टॉक हम डाल चुके हैं, फिक्स्ड एसेट भी हम डाल चुके हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आपने राइट ऑफ कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस भी आपने राइट ऑफ कर दिया, बस खत्म हो गया, खत्म हो गया, बैलेंस शीट यहीं पे खत्म हो गई। वेरी नाइस। दोनों साइड का टोटल किया जाए दोस्त, जल्दी से करो, दोनों साइड का टोटल करते हैं, देखते हैं कुछ दिक्कत तो नहीं है। एसेट में देखो 1,12,000 प्लस 74,000 प्लस 3,30,000 एंड प्लस 50 प्लस 60, मेरा दोस्त आ रहा है 6,26,000। ओके 157,500 ठीक है, 158,500 ठीक है, 250 प्लस 50, अरे 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 ये तो 6,16,000 आ रहा है, अरे इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ किया दोस्त, कुछ तो, अरे ये रही गड़बड़, ये रही मिल गई मिल गई मिल गई, ये टोटल गलत लिखा है मैंने, ओहो कैलकुलेशन जो आपसे भी होती है, 167,500 167 आएगा इधर, मैं वही कहूँ बैलेंस शीट मैच नहीं हुई, ऐसे कैसे, 626 कितना आ गया, 626 करेक्ट, ठीक है, ऊपर 10,000 की टोटलिंग मिस्टेक थी जो हमने जल्दी से ढूंढ ली है, ठीक है राइट। तो ये हमारी बैलेंस शीट थी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बैलेंस शीट में दे रखा है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। ये तो ठीक था, लेकिन दोस्त मुझे एक बात बताओ, अगर रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट एसेट साइड में दे रखा होता तो, एसेट साइड में दे रखा होता तो क्या करते। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो, सुनो सुनो सुनो, डिस्कशन कर लो इस पर, ठीक है। देखो अब मुझे एक बात बताओ, अगर वो एसेट साइड में दे रखा होता किसका, वाई का लोन अकाउंट, मान लो वाई का लोन अकाउंट कहाँ दे रखा होता, एसेट साइड में, कितने का, 40,000 का। तो पहले तो मुझे एक बात बताओ, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है भाई, तभी तो पार्टनरशिप फर्म के लिए वो एसेट बना, बात समझ रहे हो, तभी वो पार्टनरशिप फर्म के लिए एसेट बना। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो सर इसका क्या होगा, अब मेरी बात सुनो, ठीक है, इसी क्वेश्चन में कर लें, इसी क्वेश्चन में कर लेते हैं, चलो इसी क्वेश्चन में मैं कर लेता हूँ, हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, इसी क्वेश्चन में चेंजेस कर लेते हैं। इसको मैंने हटाया, वाई का लोन अकाउंट हटाया, बस एक चीज़ हटाई है मैंने और कुछ नहीं किया। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, आपने निकाल लिया कि भाई वाई को 1,18,500 मिलने चाहिए, बस ठीक है। अब वाई गया किसके पास, पार्टनरशिप फर्म के पास। वाई ने बोला पार्टनरशिप फर्म वो मेरे कैपिटल अकाउंट का ना 1,18,500 बन रहा है, तो दे देते तो बहुत मेहरबानी होती। अब पार्टनरशिप फर्म क्या बोलेगी, सुनिए थोड़ा हिसाब किताब हमें भी आता है, सुनिए मेरी बात सुनिए। माना कि आपको 1,18,500 मिलने चाहिए, लेकिन मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आपको याद है मैंने आपको 40,000 रुपये का लोन दे रखा है। पार्टनरशिप फर्म क्या बोल रही है, आपको याद है मैंने आपको 40,000 रुपये का लोन दे रखा है। वाई कहेगा हाँ याद तो है, राइट। तो पार्टनरशिप फर्म कहेगी मैं तुम्हें 1,18,500 तो नहीं दे सकती, इसका मतलब हाँ या ना, मैं 1,18,500 में से 40,000 काट लूंगी। क्या बोला, 40,000 कट हो जाएंगे, होने चाहिए नहीं होने चाहिए, ऑफ कोर्स यार। अगर पार्टनरशिप फर्म ने लोन दे रखा है तो पार्टनरशिप फर्म क्या बोलेगी, भाई मेरे पैसे भी एडजस्ट कर लो ना, ऑब्वियस सी बात है। देखो सिंपल सी बात है, देखो ये तो वही बात हो गई, लेन देन वाली बात हो गई। देखो वाई ने पार्टनरशिप फर्म से कितने पैसे लेने हैं, 1,18,500। पार्टनरशिप फर्म ने वाई से कितने लेने हैं, 40। अब ऐसा थोड़ी होगा कि पार्टनरशिप फर्म पहले उसको 1,18,500 देगी फिर उससे 40,000 लेगी। अरे कौन से जमाने में जी रहे हो जी। सिंपली पार्टनरशिप फर्म क्या बोलेगी, यार 1,18,500 में से 40,000 अगर हम माइनस कर दें, 40,000 अगर मैं माइनस कर देता हूं तो कितना आ गया, 78,500। उतने पैसे ले लो। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है, बात तो यही है। तो करना हमको ये है, अब होगा कैसे, सुनो मेरी बात सुनो। अब जो ये वाई का लोन अकाउंट है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म क्या बोलेगी कि मैं ये जो लोन है तुम्हारे कैपिटल से एडजस्ट कर रही हूं। क्या बोलेगी कि ये लोन मैं तुम्हारे कैपिटल वाले बैलेंस से एडजस्ट कर रही हूं। आपने भी तो यही किया है कि भाई 1,18,500 था, इसमें से 40 माइनस किए ना। 40 किस में से माइनस कर रहे हो, कैपिटल में से माइनस किए, कितना आ गया, 78,500। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे करोगे, सिंपल, आप वाई के कैपिटल बैलेंस को कम कर रहे हो तो वाई का कैपिटल बैलेंस तो हो जाएगा कम, बिल्कुल कम, यस। कितना कम, 40,000 से। और पार्टनरशिप फर्म का जो एसेट था वाई वाला लोन वो खत्म हो जाएगा, तो 2 वाइज लोन,
सिंपल सी बात है, जब आपने ये एंट्री रिकॉर्ड करी दोस्त, तो इस एंट्री का मतलब क्या है ज़रा समझो कि आपने 40,000 रुपीज़ से वाई का कैपिटल अकाउंट कम कर दिया, कम कर दिया, यही तो करना था आपको, कर दिया। और जो लोन आपने रिकॉर्ड कर रखा था उसको भी ख़त्म कर दिया। बात समझ रहे हो? तो देखो देखो देखो, मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो, सुनिए सुनिए सुनिए। वाई का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपको क्या करना है? आपको करना है आप डेबिट। क्या करना है? डेबिट। बिल्कुल सही बात है, राइट। तो देखो यहाँ आपने लिखा लेट्स से 2 वाइज लोन अकाउंट। क्या लिखा? 2 वाइज लोन अकाउंट। कितना? 40,000। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। आपको 40,000 से कम करना था। क्या करना था? 40,000 से कम करना था, आपने कर दिया। पहले बैलेंस कितना आ रहा था? 1,18,500। लेकिन दोस्त अब कितना बनेगा? 78,500। क्या बनेगा? 78,500। सही बात है, बात समझ में आ गई? क्या बोला मैंने? सही बात है। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सिंपल सी बात है कि ये 78,500 या तो पार्टनरशिप हम उसी टाइम पे कर देगी। अगर पार्टनरशिप हम उसी टाइम पे करती है तो टू बैंक अकाउंट, और नॉर्मली ऐसे केसेस में उसी टाइम पेमेंट कर देते हैं, उसी टाइम सेटलमेंट कर देते हैं। लेकिन मान लो अगर वो उसी टाइम पे नहीं करती, उसी टाइम पे नहीं करती, तो अब अगेन आप क्या करोगे? अगेन आप क्या करोगे? आप अगेन उसके वाई के लोन में ट्रांसफर करोगे। सर ये तो बहुत कंफ्यूजिंग हो गया। अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, सुनो सुनो सुनो। अब ये जो वाई का लोन अकाउंट आपको दिख रहा है, कितने से? 40,000 से। दिख रहा है? हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है। ये क्या है? ये उसका एसेट एडजस्ट हुआ है, पार्टनरशिप फर्म का एसेट एडजस्ट हुआ है। तो ये तो छोड़ दो, इसका तो ट्रीटमेंट कर दिया। अब बाकी जो बच गया 78,500, उसका ट्रीटमेंट तो आपको वैसे ही करना है जैसे आप करते आए हो। अगर पेमेंट कर दी तो टू बैंक, और अगर नहीं करी तो अब ये माना जाएगा कि पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया। कितने का? 78,500 का। ओ हो, सही बात है। सुन लो मेरी बात ध्यान से, ठीक है? एक बार दोबारा रिपीट करूंगा, दोबारा सब कुछ रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो ध्यान से, सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो देखो, मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको ये बोला कि सुनो, देखो देखो देखो, सिंपल सी बात है। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं आपको इतनी बात बोल रहा हूँ कि अगर एसेट साइड पे पार्टनर का कोई लोन अकाउंट आ रहा है, ठीक है? ये आपका आ गया लोन अकाउंट 40,000 रुपीज़, ठीक है? समझ में आ गया, राइट? इसका मतलब है कि पार्टनर ने पार्टनरशिप हमसे ले रखा है। आपने कैपिटल अकाउंट बनाया, बिल्कुल बनाया। कितने का बैलेंस आया उसमें? लेट्स से 1,18,500 का। इसका मतलब क्या है कि पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म से 1,18,500 लेने हैं। ये बात भी समझ में आ गई हमें, ठीक है? अब देखो 1,18,500 लेने हैं और पार्टनर ने 40,000 देने हैं। इसका मतलब तो ये है ना कि नेट 78,500 का हिसाब किताब होगा। नेट 78,500 पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म से लेने हैं। अब 78,500 एक्चुअली में आएगा कैसे? मैं आपको सच बताऊं तो कुछ बुक्स में इसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से भी है। मतलब वो सिंपली बोलते हैं कि आप ये एंट्री रिकॉर्ड मत करो, ये एंट्री रिकॉर्ड मत करो। अच्छा ठीक है, आप सिंपली क्या करो? देखो देखो देखो, आप सिंपली ऐसा करो कि भाई यहाँ पे जैसा आप करते आए हो वैसा कर लो। जैसे 2 वाइज लोन अकाउंट, मतलब वाइज लोन अकाउंट कितना? 1,18,500 कि भाई क्योंकि उसको अभी पेमेंट नहीं मिली तो जितना भी अमाउंट उसका बनता था वो लोन में ट्रांसफर हो गया, ठीक है? अब बात ये है कि ये भी वाई का लोन अकाउंट का बैलेंस आएगा कहाँ पे? बैलेंस शीट में, ठीक है? बैलेंस शीट में अब देखो कितना आएगा, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। बैलेंस शीट में आपका आएगा 1,18,500 और एसेट साइड पे भी एक वाई का लोन अकाउंट आएगा 40,000 का। आएगा या नहीं आएगा? खुद बताओ, आएगा ना? ये तो समझने वाली बात है, बिल्कुल। तो या तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, बैलेंस शीट में इसको नेट ऑफ करके दिखाओ। बैलेंस शीट में ही सिंपली नेट ऑफ कर दो। कैसे? कि भाई देखो, एक लोन जो पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को दिया वो कितने का? 1,18,500 का। एक लोन जो 40,000 का पार्टनर ने ले रखा है, मतलब नेट अमाउंट आ गया 78,500। मैंने कुछ बुक्स देखी है जहाँ पे ट्रीटमेंट ऐसा भी कर रखा है, ठीक है? कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि भाई आपने जब वाई के लोन अकाउंट में 1,18,500 ट्रांसफर किए तो यहीं पे एडजस्ट कर लो ना। आप क्यों वाई के लोन अकाउंट में 1,18,500 ट्रांसफर कर रहे हो? यहीं पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो या तो आप सिंपली क्या करो कि भाई वाई का कैपिटल अकाउंट कम करो। किससे? जो लोन उसने ले रखा है, जो लोन उसने ले रखा है। कितने का लोन ले रखा था? 40,000 का। अब अमाउंट कितना बच जाएगा? 78,500, ठीक है? इसका कर लो। अब इसको अगर आपको वाइज लोन में ट्रांसफर करना है तो वाइज लोन अकाउंट, देखो ये वाला लोन वो है जो आप एडजस्ट कर रहे हो, जो पार्टनर ने लिया हुआ है। ये वाला लोन वो है जो पार्टनर ने दिया 78,500 का। मतलब अब आएगा तो वही 78,500, बात खत्म।
एसेट साइड पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि आपने एडजस्ट कर दिया। बात समझ रहे हो मेरी? हाँ जी, समझ रहे हो? इंपॉर्टेंट केस है, ऐसे क्वेश्चंस आपकी बुक में बहुत कम है लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस डेफिनेटली हैं, इसलिए समझा रहा हूँ। ठीक है, बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे दे रखे हैं। आई होप आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। आप दोनों ट्रीटमेंट फॉलो कर सकते हो, बैलेंस शीट में नेट ऑफ करके दिखा दो, ठीक है, कैपिटल अकाउंट में नेट ऑफ करके दिखा दो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे आपको करना है कर सकते हो, राइट। लेकिन मैं क्या बोलूँगा, मैं आपको बोलूँगा कि भाई सिंपल सी बात है कि लेट्स से, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि ये वाला मेथड सही है। मान लो अगर इस क्वेश्चन में लिखा होता कि भाई पार्टनरशिप फर्म ने उसको पेमेंट कर दी सारी की सारी, तो मुझे एक बात बताओ, पेमेंट 1,18,500 की होती या 78,500 की? आप बताओ। 78,500 की ना, तो बेटा 78,500 तो यहाँ पे तभी आता जब आप इसको एडजस्ट करते। देखो यहाँ पे तभी आता ना जब इसको एडजस्ट करते, तो यहाँ लिखते टू बैंक 78,500। बात समझ रहे हो? तो वाई का लोन अकाउंट आपको कैपिटल अकाउंट से ही एडजस्ट करना चाहिए अगर एसेट साइड पे दे रखा है। यस और नो? जो हमने केस किया कि भाई लाइबिलिटी साइड पे दे रखा है। कहाँ दे रखा है? लाइबिलिटी साइड पे। कितना? जो भी दे रखा था 40,000। तो पहले भी लाइबिलिटी थी, अब जो आपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो भी किया वो भी लाइबिलिटी है, तो वो दोनों लाइबिलिटी ऐड होकर सिंपली बैलेंस शीट में दिख गई। यस और नो? कि 40 का लोन पहले से ही पार्टनर ने दे रखा है, 1,18,500 और लोन में चला गया, तो टोटल 158,500 आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि नहीं आया है, मैं एक और क्लास ले लूँगा जिसमें मैं और क्वेश्चंस इसके ले आऊँगा। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, यही कॉन्सेप्ट था। नहीं आया तो प्लीज़ बता देना, या टेलीग्राम ग्रुप में मुझे मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना। लेकिन अगर समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक कर देना, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास थी ये, इंपॉर्टेंट वीडियो थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।